Hyundai Activa BS6 की स्कूटी मेरे पास आई है और ये स्कूटी को मैं पूरी ओपन करके रखा है और ये स्कूटी कई जगह से वापस होके आई है, स्टार्ट नहीं होती है, जबकि टंकी में पेट्रोल भी फुल है और ये स्कूटी ज़्यादा चली हुई है नहीं और ये स्कूटी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। अब ये कभी कभी स्टार्ट होती है, कभी कभी नहीं होती है और कभी कभी हल्का रेस लेने में तुरंत बंद हो जाती है। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से बार बार प्रॉब्लम कर रही है, हल्का स्टार्ट हो जाती है और बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसमें क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो सबसे पहले इसकी बैटरी को चेकआउट करना है मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और बैटरी का वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मैं बैटरी के जो मल्टीमीटर का नीडल होता है प्लस और माइनस में दोनों नीडल अटैच करना है। अब इसमें वोल्टेज मेरा कितना आ रहा है, 12 पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है बैटरी से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये चेकआउट करना है, इसका फ्यूज़ चेकआउट करना है। इसमें बहुत सारे फ्यूज़ अटैच रहते हैं, जो मेरा मेन फ्यूज़ होता है उसको चेकआउट करना है। जो मेरा 20 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा होता है उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये फ्यूज़ मेरा प्रॉपर सही है, फ्यूज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फ्यूज़ को चेकआउट करने के बाद इसको मैं अटैच कर देना है, क्योंकि ये फ्यूज़ भी मेरा सही है और एक 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा होता है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ये दो मेन फ्यूज़ होते हैं। तो ये फ्यूज़ भी मेरा प्रॉपर सही है, फिर भी ये स्कूटी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। अब मैं ये रिले को चेकआउट कर लेता हूँ। ये जो वाइट कलर का रिले लगा रहता है इस रिले को निकाल के चेकआउट करना है। कभी कभी ये रिले अंदर से शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाने का कारण जो ECU को वोल्टेज भेजना चाहिए वो वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाता है। अब ये रिले को कैसे चेकआउट करना है कि मेरा रिले ख़राब है कि सही है, तो इसको मल्टीमीटर से चेकआउट करना है। तो मैं पहले इस रिले को निकाल लेता हूँ। तो ये रिले को मैं निकाल लिया है। इस रिले के पीछे पार्ट नंबर दिया रहता है। जब ये रिले ख़राब हो जाए तो ये पार्ट नंबर मैच करा के मार्केट से लाना है और ये रिले को लगा देना है। अब इसमें 2 स्टील का होता है, 2 पीतल का होता है। अब इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा रिले सही है कि ख़राब है। जो मेरा स्टील का होता है उसमें मल्टीमीटर से चेकआउट करना है और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए। 150 के अंदर रीडिंग आ रहा तो फिर मेरा रिले सही माना जाता है, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का स्कूटी का चेकआउट किया है। और मल्टीमीटर पे कहाँ सेट करना है, मल्टीमीटर पे 200 ओम पे मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। तो मैं मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेता हूँ। तो इधर सेट कर लेना है 200 ओम पे। अब इसको रिले को चेकआउट करना है। अगर 150 के अंदर रीडिंग आ रहा है या 155 तक रीडिंग आ रहा है तो फिर मेरा रिले सही माना जाता है। तो मैं मल्टीमीटर को अच्छे से इधर होल्ड कर लेता हूँ और मल्टीमीटर के जो नीडल होते हैं, जो मेरा स्टील का होता है, तो दोनों स्टील में मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है, दोनों तरफ इस तरीके से अटैच करना है। तो इसमें रीडिंग करना आ रही है 149। अगर इनर रीडिंग आ रहा है 149, 149 के अंदर रीडिंग आ रहा है तो समझ लेना है मेरा रिले सही माना जाता है। अगर इसके ऊपर बहुत आ जाता है या नीचे कम आ जाता है तो फिर मेरा रिले ख़राब हो जाता है। तो इस रिले को इसी तरीके से चेकआउट करना है, क्योंकि मैं पहले दूसरी स्कूटी का चेकआउट किया है तो उसमें भी इनर रीडिंग आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरी बैटरी भी प्रॉपर सही है, फ्यूज़ भी सही है और ये रिले भी सही है। फिर भी ये गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है तो आप क्या चीज़ चेकआउट करना है इसके आगे, तो ये रिले को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ये चेकआउट करना है, जो इधर अच्छे से अटैच करने के बाद जो ECU होता है उसको चेकआउट करना है। अब जो ये ECU में 2 सॉकेट लगे होते हैं, तो ये जो छोटा सॉकेट होता है तो इसमें ये बैटरी को चार्ज करता है,
गाड़ी सेल्फ में स्टार्ट होती है और अन्य काम करता है। और ये जो बड़ा सॉकेट लगा होता है इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो इस सॉकेट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसमें ये चेकआउट करना है कि बैटरी का वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं, क्योंकि ECU को वोल्टेज मिलेगा तभी मेरा ECU काम करेगा। वो अपने हिसाब से वोल्टेज भेज देगा, कौन किसको कितना वोल्टेज चाहिए वो ECU काम करता है। तो सबसे पहले ये ECU का सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये सॉकेट ओपन कर लिया है। अब इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है जिसमें वोल्टेज आना चाहिए वो उसमें उस वायर में वोल्टेज चेकआउट करना है, रेड प्लस वाइट वायर में। तो ये इधर रेड प्लस वाइट वायर अटैच है। तो मल्टीमीटर का इधर 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है मैंने और रेड प्लस वाइट वायर में मल्टीमीटर का एक वायर अटैच करना है और चाबी ऑन होगा तभी इसमें वोल्टेज की सप्लाई आएगी। तो रेड प्लस वाइट वायर में अटैच किया है और एक मल्टीमीटर के इसको बॉडी में कहीं भी अटैच कर लेना है। तो मेरी चाबी ऑन कर लिया है और इसके बॉडी में अच्छे से मैं अटैच कर लेता हूँ। इसमें यह चेकआउट करना है ECU के सॉकेट में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो रेड प्लस वाइट वायर में अटैच किया है मैंने। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है रेड प्लस वाइट वायर में। जो ECU को वोल्टेज मिलना चाहिए बैटरी का वो वोल्टेज मिल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ECU को वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। अब ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है। अब ये सॉकेट लगा देना है। अब ये जो मेरा फ्यूल पंप का सॉकेट ओपन किया है इसमें 3 वायर अटैच रहते हैं। कौन कौन से वायर अटैच होते हैं? ब्राउन प्लस वाइट वायर और ब्राउन प्लस ब्लू वायर और ब्राउन प्लस रेड वायर, 3 वायर होते हैं। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर होते हैं वो 3 फेज का पंप लगा होता है। तो इसमें 3 फेज का पंप लगा है तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए तीनों वायर में। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करके रखा है मैंने और तीनों वायर में इसमें वोल्टेज चेकआउट करते हैं। अगर एक भी वायर में वोल्टेज नहीं आएगा तो फिर फ्यूल पंप मेरा काम नहीं करेगा। तो ब्राउन प्लस वाइट वायर में मल्टीमीटर का एक नीडल अटैच करना है और एक मल्टीमीटर के बॉडी में, और चाबी ऑन करेंगे तो इसमें कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज आता है। तो मैं इसमें ब्राउन प्लस वाइट वायर में फ्यूल पंप के सॉकेट में अटैच कर लेता हूँ अच्छे से और एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर लेता हूँ और चाबी ऑन करते हैं। तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही। जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज आता है। अब मैं दूसरे नंबर में अटैच करता हूँ, इसमें भी 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए ब्राउन प्लस ब्लू वायर में। तो इसमें भी वोल्टेज आ रहा है। जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तीसरे वायर में अटैच करके चेकआउट कर लेता हूँ ब्राउन प्लस रेड वायर में। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है जो फ्यूल पंप को वोल्टेज मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट का करंट वो ECU के थ्रू मिल रहा है। अब ये चेकआउट करना है जो मेरा इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर का सॉकेट ओपन कर लेना है और उसको भी चेकआउट कर लेना है मल्टीमीटर से कि उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इंजेक्टर को चेकआउट करने खातिर आपको इसमें ब्लैक प्लस वाइट वायर में चेकआउट करना है और एक वायर इसके बॉडी में, और इसमें भी चाबी ऑन होगी तभी ECU के थ्रू इधर वोल्टेज आएगा। तो मेरी चाबी ऑन है तो मैं इसमें चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो ये मल्टीमीटर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही। जो इंजेक्टर को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। तो इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल नंबर से वायरिंग को चेकआउट करना है। अब इसमें इंजेक्टर में 2 वायर होते हैं
तो एक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और एक वायर होता है मेरा पिंक प्लस ब्लू वायर, तो वो मेरा अर्थ का वायर होता है। अब उसको कैसे चेकआउट करना है, अगर अर्थ नहीं मिलेगा ECU के थ्रू, क्योंकि ECU सेंस करके बताता है इंजेक्टर को कितना हेड में पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। तो ये जो पिंक प्लस ब्लू वायर होता है मल्टीमीटर का एक वायर इसमें चेकआउट करना है। अब इसको कैसे चेकआउट करना है, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेना है। तो मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लिया है। अगर इसमें बीप का साउंड आ रहा है तो समझ लेना है मेरी बीच की जो वायरिंग है वो मेरी प्रॉपर सही है। तो मल्टीमीटर का एक वायर इसमें पिंक प्लस ब्लू वायर में अटैच किया है और एक वायर इसका जो ECU का सॉकेट है उस सॉकेट को ओपन करने के बाद उसमें अटैच करना है। तो ये जो ECU में बहुत सारे वायर अटैच होते हैं, जो मेरा मेन वायर होता है पिंक प्लस ब्लू वायर जो इंजेक्टर से अटैच होता है अर्थ का वायर, उसमें मल्टीमीटर का वायर अटैच करना है। तो ये 6वें नंबर में वायर अटैच है मेरा पिंक प्लस ब्लू वायर। तो मल्टीमीटर का वायर इसमें अटैच किया है और एक वायर इंजेक्टर के पिंक प्लस ब्लू वायर में अटैच करना है। तो मैं अच्छे से अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा जो इंजेक्टर को अर्थ का वायर होता है जो ECU सेंस करके बताता है वो इसमें प्रॉपर अर्थ मिल रहा है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब फिर भी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर इसके आगे ये फ्यूल पाइप को ओपन करना है। तो इसमें लॉक को ये ओपन कर लेना है, ऊपर को प्रेस करके निकाल लेना है। अब इसमें ये जो फ्यूल पंप का इंजेक्टर के पास ये पाइप लगा रहता है तो इस लॉक को प्रेस करना है, क्योंकि इंजेक्टर में एक हड्डी रहती है गोली और उसी हड्डी में अटैच रहता है पाइप। तो इस पाइप को फैला के निकाल लेना है और निकालने के बाद ये खींच लेना है, तो ये आसानी से ओपन होगा। तो मैं इस खींच लिया है। अगर इसको ज़बरदस्ती खींचोगे तो फिर इंजेक्टर का कैप टूट जाता है। तो अब ये चेकआउट करना है चाबी ऑन करके कि पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो फ्यूल पंप से जो प्रेशर के साथ पेट्रोल आना चाहिए वो प्रॉपर इंजेक्टर को मिल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है फ्यूल पंप भी मेरा प्रॉपर सही है। अब एक बार मैं और चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो प्रेशर के साथ पेट्रोल आ रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फ्यूल पंप प्रॉपर सही है अपनी जगह में। अब ये फ्यूल पाइप का इंजेक्टर में अटैच करना है अच्छे से। अब फिर भी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है तो इंजेक्टर को ओपन कर लेना है। कभी कभी इंजेक्टर में जो पतले पतले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो मैं इंजेक्टर के एक नट छोटा होता है एक लंबा नट होता है, तो दोनों नट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंजेक्टर को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये इंजेक्टर को मैं निकाल लिया है। इंजेक्टर में पतले पतले छेद होते हैं तो निकालते समय ये ओरिंग को ध्यान रखना है। ये जो ओरिंग लगी बाई चांस ये नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से इस तरीके से अटैच कर देते हैं, ध्यान नहीं देते तो फिर गाड़ी मिशिंग वगैरह करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है क्योंकि एयर लीक करती है। तो ये इंजेक्टर को मैं अच्छे से दबा के प्रेस कर लेता हूँ और इसका सेल्फ लगा के फिर बाइक को सेल्फ लगा के चेकआउट करते हैं कि इंजेक्टर से पेट्रोल प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मैं इसमें सेल्फ लगाता हूँ तो इंजेक्टर से जितना पेट्रोल का छिड़काव होना चाहिए वो मेरा प्रॉपर हो रहा है। इसी तरीके से जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है, क्योंकि मेरे पास जब भी मेरे पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो मैं सभी चीज़ों को चेकआउट करता हूँ।